आज हम परक्रामी लिखित अधिनियम 1881 के तहत आने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये कानून आधुनिक व्यापार और बैंकिंग लेनदेन की नींव है। इसमें मुख्य रूप से बिल ऑफ एक्सचेंज, वचन पत्र और चेक जैसे दस्तावेजों की कानूनी विशेषताओं को समझाया गया है। इन दस्तावेजों के माध्यम से धन का स्थानांतरण न केवल आसान होता है। परक्रामी लिखित क्या है? धारा 13 के अनुसार परक्रामी लिखित वह दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को निश्चित राशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसका सबसे बड़ा गुण है हस्तांतरणीयता, यानी इसे बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के केवल सुपुर्दगी या पृष्ठांकन द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका धारक ही इसका मालिक माना जाता है और वह अपने नाम पर कानूनी परक्रामी लिखित का स्वामित्व उसके धारक के पास होता है, यानी जो व्यक्ति दस्तावेज को अपने पास रखता है वही उसका मालिक माना जाता है। इसे बिना किसी औपचारिकता के सुपुर्दगी या पृष्ठांकन द्वारा दूसरे को सौंपा जा सकता है। ये प्रक्रिया व्यापार में धन के प्रवाह को तेज और सुरक्षित बनाती है। इसके अलावा धारक अपने नाम पर कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है जिससे उसके बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, जिसे हिंदी में विनिमय बिल कहा जाता है। यह एक लिखित दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिना शर्त आदेश देता है कि वह निश्चित राशि का भुगतान किसी तीसरे व्यक्ति को करे। इसमें 3 पक्ष होते हैं: रॉर आदेश देने वाला, ड्रॉय जिसे भुगतान करना है, और पेज जिसे भुगतान मिलना है। पूर्णविराम यह दस्तावेज बैंक से डिस्काउंट भी कर। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 मुख्य पक्ष होते हैं। पहला है ड्रॉर जो बिल बनाता है और आदेश देता है। दूसरा है ड्रॉय जिसे भुगतान करना होता है। तीसरा है पे जिसे राशि प्राप्त होती है। इन तीनों के बीच स्पष्ट संबंध होता है जिससे लेन देन में पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहती है। ये दस्तावेज व्यापार में विश्वास को मजबूत करता है और बैंकिंग प्रक्रिया को आसान बनाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के कई लाभ हैं। यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसे बैंक से डिस्काउंट कराया जा सकता है। इसका पृष्ठांकन भी संभव है जिससे इसे आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। व्यापार में ये दस्तावेज सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाता है। इसके माध्यम से बड़ी राशि का लेन देन भी सरलता से किया जा सकता है। वचन पत्र, जिसे अंग्रेजी में प्रोमिसरी नोट कहा जाता है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें निर्माता मेकर बिना शर्त वादा करता है कि वह निश्चित राशि का भुगतान किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को करेगा। ये वचन पत्र निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है और ये बिना शर्त होता है। वचन पत्र व्यापार में विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। वचन पत्र की मुख्य विशेषता यह है कि इसे निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और इसमें बिना शर्त भुगतान का वादा होना चाहिए। ये दस्तावेज केवल 3 वर्षों के लिए वैध होता है जिसकी गणना निष्पादन की तारीख से की जाती है। इसके अलावा भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार इसमें उचित स्टाम्प शुल्क भी चुकाना आवश्यक है। वचन पत्र व्यापारिक लेनदेन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दस्तावेज निर्माता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए सुरक्षा और विश्वास का आधार बनता है। इसके माध्यम से धन का लेनदेन कानूनी रूप से सुरक्षित होता है और विवाद की स्थिति में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। चेक भी एक प्रकार का विनिमय बिल है जो बैंक पर आहरित होता है और केवल मांग पर देय होता है। चेक के माध्यम से व्यक्ति अपने बैंक खाते से किसी अन्य व्यक्ति को या स्वयं को धनराशि का भुगतान कर सकता है। ये दस्तावेज आधुनिक बैंकिंग का आधार है और लेनदेन को सुरक्षित बनाता है। चेक की क्रॉसिंग का अर्थ है चेक पर 2 तिरछी रेखाएं खींचना। इसका उद्देश्य यह है कि भुगतान सीधे बैंक खाते में जमा हो, न कि काउंटर पर नकद दिया जाए। इससे चेक का दुरुपयोग कम होता है और लेनदेन अधिक सुरक्षित बनता है। सामान्य क्रॉसिंग में चेक पर 2 समांतर रेखाओं के बीच एंड कंपनी या नॉट नेगोशिएबल लिखा होता है। इसका अर्थ है कि चेक का भुगतान केवल बैंक खाते में ही होगा। यह प्रक्रिया चेक के दुरुपयोग को रोकती है और लेनदेन को सुरक्षित बनाती है। विशेष क्रॉसिंग में चेक पर 2 समांतर रेखाओं के बीच किसी विशेष बैंक का नाम लिखा होता है।
इसका अर्थ है कि चेक का भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से किया जाएगा जिसका नाम लिखा है। ये प्रक्रिया और अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। डिमांड ड्राफ्ट एक बैंक द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है जो पूरी तरह सुरक्षित होता है। इसमें बाउंस होने की संभावना नहीं होती क्योंकि बैंक स्वयं भुगतान का जिम्मेदार होता है। व्यापार में बड़े लेनदेन के लिए डिमांड ड्राफ्ट का खूब उपयोग होता है। ट्रैवलर्स चेक उन लोगों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है जो विदेशों में यात्रा करते हैं। नकदी ले जाने के बजाय ट्रैवलर्स चेक का उपयोग करना अधिक सुरक्षित होता है। यह दस्तावेज बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इसे आसानी से भुनाया जा सकता है। डिविडेंड वारंट कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के लिए जारी किया जाता है। यह भी एक प्रकार का परक्राम्य लिखित माना जाता है। इसके माध्यम से कंपनी अपने निवेशकों को लाभांश सुरक्षित रूप से देती है। पोस्टल ऑर्डर का उपयोग आरटीआई शुल्क या प्रतियोगिता शुल्क जमा करने के लिए किया जाता है। यह एक लोकप्रिय और सुरक्षित माध्यम है जिससे धनराशि आसानी से और सुरक्षित रूप से भेजी जा सकती है। परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 118-119 के तहत कानून कुछ अनुमानों को मान्यता देता है, जैसे प्रत्येक लिखित को प्रतिफल के लिए बनाया गया माना जाता है और दस्तावेज पर लिखी गई तारीख को ही उसकी निर्माण तिथि माना जाता है। इससे दस्तावेजों की वैधता और प्रामाणिकता बनी रहती है। कानून के अनुसार प्रत्येक परक्राम्य लिखित को प्रतिफल के लिए बनाया गया माना जाता है, यानी जब तक विपरीत प्रमाण न मिले यह मान लिया जाता है कि दस्तावेज के बदले कुछ मूल्य प्राप्त हुआ है। इससे दस्तावेज की वैधता मजबूत होती है। कानून यह भी मानता है कि दस्तावेज पर लिखी गई तारीख को ही उसकी निर्माण तिथि माना जाएगा। इससे दस्तावेज की प्रामाणिकता बनी रहती है और विवाद की स्थिति में तिथि को लेकर स्पष्टता रहती है। हर धारक को होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है, यानी वह व्यक्ति जिसने दस्तावेज को वैध रूप से प्राप्त किया है और उसके पास सभी अधिकार हैं। इससे दस्तावेज की सुरक्षा और धारक के अधिकार सुनिश्चित होते हैं। परक्राम्य लिखित आधुनिक व्यापार और बैंकिंग लेनदेन की रीढ़ है। इसके माध्यम से धन का स्थानांतरण न केवल आसान होता है बल्कि व्यापार में सुरक्षा और विश्वास भी बढ़ता है। यह दस्तावेज व्यापारिक विवादों के समाधान में भी सहायक है। कानूनी छात्रों के लिए परक्राम्य लिखित की बारीकियों को समझना बेहद जरूरी है। इससे न केवल परीक्षा में सफलता मिलती है बल्कि भविष्य में कानूनी पेशे में भी यह ज्ञान अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। बैंकिंग क्षेत्र में परक्राम्य लिखितों का विशेष महत्व है। चेक, डिमांड ड्राफ्ट और अन्य लिखितों के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन सरल, सुरक्षित और तेज बनता है। इससे बैंकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। व्यापारिक लेनदेन में परक्राम्य लिखितों का उपयोग जोखिम को कम करता है और भुगतान की प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाता है। इससे व्यापार में विश्वास और सुरक्षा बनी रहती है, जिससे आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं। परक्राम्य लिखित की वैधता के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैं। दस्तावेज लिखित होना चाहिए, उसमें निश्चित राशि का उल्लेख हो और संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर हों। इसके अलावा स्टाम्प शुल्क का भुगतान भी आवश्यक है। परक्राम्य लिखित का हस्तांतरण दो तरीकों से हो सकता है: सुपुर्दगी डिलीवरी और पृष्ठांकन। एंडोर्समेंट पूर्णविराम सुपुर्दगी में दस्तावेज को सीधे सौंपा जाता है, जबकि पृष्ठांकन में दस्तावेज के पीछे हस्ताक्षर कर नए धारक को सौंपा जाता है। पृष्ठांकन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं: साधारण पृष्ठांकन, जिसमें केवल हस्ताक्षर किया जाता है, और विशेष पृष्ठांकन, जिसमें नए धारक का नाम भी लिखा जाता है। इससे दस्तावेज की सुरक्षा और वैधता बढ़ती है। बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट कराया जा सकता है। इसका अर्थ है कि बैंक बिल की राशि से कुछ कटौती कर तत्काल भुगतान कर देता है।
इससे व्यापारियों को शीघ्र धन प्राप्त होता है और व्यापार में गति आती है। परक्राम्य लिखतों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उचित स्टाम्प शुल्क चुकाना अनिवार्य है। इससे दस्तावेज की वैधता और कानूनी मान्यता सुनिश्चित होती है। बिना स्टाम्प शुल्क के दस्तावेज को अदालत में मान्य नहीं माना जाता। परक्राम्य लिखत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: बिल ऑफ एक्सचेंज, वचन पत्र और चेक। इनके अलावा डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, डिविडेंड वारंट और पोस्टल ऑर्डर भी परक्राम्य लिखत माने जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज और वचन पत्र में मुख्य अंतर यह है कि बिल में आदेश होता है जबकि वचन पत्र में वादा होता है। बिल में 3 पक्ष होते हैं जबकि वचन पत्र में दोनों ही व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोनों ही बैंकिंग दस्तावेज हैं, लेकिन चेक में बाउंस होने की संभावना होती है जबकि डिमांड ड्राफ्ट में नहीं। डिमांड ड्राफ्ट पूरी तरह सुरक्षित होता है क्योंकि बैंक स्वयं भुगतान का जिम्मेदार होता है। चेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्रॉसिंग, विशेष क्रॉसिंग और नॉट नेगोशिएबल जैसे उपाय किए जाते हैं। इससे चेक का भुगतान केवल बैंक खाते में ही होता है और नकद भुगतान की संभावना कम हो जाती है। परक्राम्य लिखतों के माध्यम से व्यापारिक लेनदेन में पारदर्शिता आती है। सभी पक्षों के अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट होते हैं, जिससे विवाद की संभावना कम होती है और व्यापार में विश्वास बढ़ता है। परक्राम्य लिखतों की कानूनी मान्यता के कारण व्यापारिक विवादों का समाधान आसान हो जाता है। दस्तावेज के रूप में ये प्रमाण होते हैं जिन्हें अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। परक्राम्य लिखतों के कारण आर्थिक गतिविधियां तेज और सुरक्षित होती हैं, धन का प्रवाह सुचारू रहता है और व्यापार में नई संभावनाएं खुलती हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी परक्राम्य लिखतों का खूब उपयोग होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रैवलर्स चेक आदि के माध्यम से विदेशी मुद्रा का लेनदेन आसान और सुरक्षित बनता है। डिजिटल युग में भी परक्राम्य लिखतों का महत्व कम नहीं हुआ है। अब इलेक्ट्रॉनिक चेक, डिजिटल सिग्नेचर आदि के माध्यम से लेनदेन और अधिक तेज और सुरक्षित हो गए हैं। कानूनी छात्रों को चाहिए कि वे परक्राम्य लिखत अधिनियम की सभी धाराओं और प्रावधानों को गहराई से समझें। इससे न केवल परीक्षा में सफलता मिलेगी बल्कि भविष्य में कानूनी पेशे में भी ये ज्ञान अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। अब तक हमने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत आने वाले सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और उनकी कानूनी विशेषताओं को विस्तार से समझा। इन दस्तावेजों के माध्यम से व्यापार और बैंकिंग में सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। व्यवहारिक जीवन में परक्राम्य लिखतों का महत्व बहुत अधिक है। चाहे आप व्यापारी हों, छात्र हों या आम नागरिक, इन दस्तावेजों की समझ आपको सुरक्षित और सफल लेनदेन में मदद करेगी। इस वीडियो में हमने परक्राम्य लिखत की परिभाषा, प्रकार, हस्तांतरण, क्रॉसिंग, कानूनी अनुमानों और व्यवहारिक महत्व को विस्तार से जाना। उम्मीद है अब आपको परक्राम्य लिखत अधिनियम की पूरी समझ हो गई होगी। अंत में सभी छात्रों को सलाह है कि वे परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों का बार-बार अध्ययन करें और उदाहरणों के माध्यम से समझें। इससे आपकी कानूनी समझ और भी मजबूत होगी। आज के इस वीडियो में आपने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आगे भी ऐसे विषयों पर जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।